स्पष्ट निर्देश, जल्द तैयार की जाए यमुना जल की डीपीआर। बैठक में डब्ल्यूआरडी चीफ इंजीनियर भुवन भास्कर और यमुना जल चीफ इंजीनियर नितिन जैन सहित टास्क फोर्स की टीम शामिल रहेगी। तो पंचकुला में आज टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक होगी। यमुना जल समझौता जो कि बेहद चर्चित है, जल विभाग और खासतौर पर जो राजस्थान है इसकी जो पेयजल परियोजना है, इस लिहाज से जो कोशिश है अब राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति, जब भजनलाल सरकार बनी थी तभी से लगातार चर्चित रहा था यमुना जल समझौता। और अब संयुक्त डीपीआर को लेकर के भी चर्चा हो रही थी कि संयुक्त डीपीआर तैयार कब होती है, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। जब संयुक्त डीपीआर होगी उसके बाद ही गति और भी इस प्रोजेक्ट को मिल पाएगी। अब चर्चित इसलिए भी रही थी यमुना जल समझौता क्योंकि इसके माध्यम से जो राजस्थान के लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। जो पेयजल परियोजना है वो सुदृढ़ होगी, अब जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो पाएगी। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जो है। विनोद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं यमुना जल समझौता और जो बैठक होने जा रही है इससे जुड़ी, क्या मायने रखती है बैठक और बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय सामने निकल कर आ सकते हैं? विनोद जी देखिए, राजस्थान के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि यमुना का जल राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र को देना है। और आज बैठक में डीपीआर देखिए 15 अप्रैल को डीपीआर हरियाणा को राजस्थान ने सौंप दी थी। और डीपीआर में केवल एक ही समस्या खड़ी हुई कि हरियाणा जो है वो अपने 6 स्थानों पर पेयजल की उपलब्धता के लिए बात नहीं कर रहा है और ये भी नहीं बता रहा है कि कितनी मात्रा में उसे पानी चाहिए। तो आज जो टास्क फोर्स की बैठक होगी उसमें संयुक्त रूप से दोनों चीफ इंजीनियर मौजूद रहेंगे। राजस्थान की तरफ से चीफ इंजीनियर भुवन भास्कर और यमुना जल चीफ इंजीनियर हरियाणा की तरफ से मौजूद रहेंगे। पंचकुला में बैठक होगी और माना ये जा रहा है कि सहमति बनती है तो डीपीआर सीधी केंद्रीय जल आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद राजस्थान में तेजी से काम शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी डीपीआर तैयार नहीं होने के कारण मौके पर काम शुरू नहीं हो सका। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार विभाग को भी कह रहे हैं कि डीपीआर तुरंत तैयार की जाए, क्योंकि शेखावाटी को पानी पहुंचाना और काम शुरू होता है तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत महसूस होती है। इसीलिए बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से हरियाणा जो है लगातार बात को लंबित कर रहा है। और आज जो बैठक पंचकुला में होने वाली है, अगर उस पर सहमति बनती है तो आप देखेंगे कि अगले महीने से ही क्लियरेंस मिलने के बाद तेजी से काम शुरू हो जाएगा और धरातल पर काम जब दिखाई देगा तो यह भी कहना अतिशोक्ति नहीं होगी, अगले 4 से 5 साल में जो यमुना का जल है वो राजस्थान में प्रवेश करता दिखाई देगा। तो आज अगर सहमति बन जाती है और हरियाणा 6 से 7 स्थान पर पानी पेयजल की उपलब्धता के स्थान बता देता है कि उसे कहाँ पानी चाहिए और कितना पानी चाहिए, तो उसके बाद काम आसान हो जाएगा। दोपहर में बैठक आयोजित होगी और शाम को क्या परिणाम आते हैं देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राजस्थान के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना है और मुख्यमंत्री की खुद की नजर है, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज सहमति मिलती है तो राजस्थान में काम शुरू होने के आसार लगातार नजर आएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, वाकई महत्वाकांक्षी है और सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी है, क्योंकि फिर उसके बाद काम आसान होगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। चलिए आगे।